इस मूवी का नाम ट्रोल है, यानी कि दोस्तों राक्षस जैसे बड़े बड़े दिखाई देने वाले क्रिएचर्स। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम नोरा था और वो अपने डैड के साथ पहाड़ों पर चढ़ रही थी। नोरा के डैड की सोच दुनिया वालों से बिल्कुल अलग थी। वो ये सोचते थे कि अगर हम अपने दिल की आंखों से देखेंगे तो हमें बहुत ही अलग दिखाई देगा, और अगर हम पहाड़ों को देखेंगे तो वहाँ हमें वो दिखाई देगा जो सिर्फ सुनने में कहानियाँ लगती है। इन अंधेरे पहाड़ों की दुनिया में अभी भी ट्रोल्स मौजूद हैं। वो ट्रोल्स बाहर की दुनिया से खुद को बचा करके रखते हैं। वो नोरा को एक कहानी सुनाते हैं कि बहुत सालों पहले एक शादी में 13 ट्रोल्स थे। सभी ने नशा किया हुआ था जिससे उन्हें समय का पता नहीं चलता है, और सूरज निकलने की वजह से सभी लोग पत्थर के बन जाते हैं। पत्थर बनकर वो इन पहाड़ों में समाये हुए हैं। लेकिन नोरा को ये सब कहानियाँ लग रही थी क्योंकि उसके सामने जो था वो तो पहाड़ था। तभी नोरा के डैड उससे कहते हैं कि बेटा दिल की आंखों से देखो, तुम्हें ट्रोल्स नजर आएंगे। तभी नोरा को उन पहाड़ों में ट्रोल्स की थोड़ी सी झलक दिखाई देती है। ट्रोल्स होते तो इंसानों की तरह ही थे, लेकिन वो साइज में बहुत बड़े होते थे। इसके बाद कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है और हमें नोरा को दिखाया जाता है जो अब बड़ी हो चुकी थी। वो एक प्रोफेसर होती है और अपने टीम के साथ एक जगह पर खुदाई कर रही होती है। वे वहाँ पर 6 महीने से खुदाई कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी कीमती चीज नहीं मिलती है। नोरा को उसके टीम के लीडर भी समझाते हैं कि अब उन्हें वहाँ से चले जाना चाहिए, पर नोरा कुछ और वक्त चाहती थी। उसके डैड उससे कहते थे कि हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। नोरा को किसी की भी परवाह नहीं होती है और वो खुदाई करते रहती है। तभी नोरा को वहाँ जमीन में कुछ दिखाई देता है जो कि बहुत बड़ी और कीमती चीज होती है। दूसरी तरफ नॉर्वे के पहाड़ों में बारूद सेट किया जा रहा था ताकि उन पहाड़ों को उड़ा करके वहाँ पर स्टेशन बनाया जा सके, और जब बारूद और बम फटता है तो वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। वर्कर्स जब टनल के अंदर जाते हैं तो उनकी ओर कुछ आता हुआ दिखाई देता है। वे सभी लोग डर के भागने लगते हैं। इस सारे मामले को जानने के लिए वहाँ के कमांडर एक मीटिंग रखते हैं। उसमें नोरा को भी शामिल किया जाता है। नोरा का वेलकम प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर करता है जिसका नाम एंड्रेस था। मीटिंग में नोरा उन वीडियो क्लिप को भी देखती है जिसमें दूर से देखने पर किसी के बड़े बड़े पाँव के निशान लग रहे थे। वहाँ पर उन सभी लोगों का मानना था कि ये कोई बड़ी चीज भी हो सकती है या फिर आया हुआ कोई तूफान का वजह से भी हो सकता है। पर नोरा उनसे साफ साफ कहती है कि ये तो मुझे किसी के पैरों के निशान लग रहे हैं। पर सभी लोग नोरा की बात को सुनकर हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की दौड़ते हुए आती है और वो एक वीडियो दिखाती है। वीडियो में वो सभी लोग एक बहुत बड़ी चीज को देखते हैं। उसे सब देखकर हैरान हो जाते हैं और डर जाते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। इसके बाद हमें एक बूढ़ा कपल दिखाया जाता है जो शाम के समय चाय पी रहे थे। वो बूढ़ा आदमी देखता है कि उसका डॉग लगातार किसी पर भौंक रहा है और उनका घर भी बहुत ही जोर जोर से हिलने लगता है। वो कपल खुद को बचाने के लिए अंडरग्राउंड जगह पर चले जाते हैं। वहाँ पर बहुत ही जोरों से हलचल हो रही थी। जब वे लोग बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनका घर तो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इन सारे मामलों को जानने के लिए नोरा और एंड्रेस को उनके पास भेजा जाता है। रास्ते में जाते समय एंड्रेस नोरा से उनके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। नोरा उससे कहती है कि उसकी माँ तो बहुत ही पहले मर चुकी है और डैड जिंदा हैं, और बोलती है कि मेरे डैड की सोच दुनिया वालों से बिल्कुल अलग है, इसीलिए वो अकेला रहते हैं। एंड्रेस नोरा को अपने बारे में भी बताता है और कहता है कि मुझे भी राइटर बनना था लेकिन नहीं बन पाया। बातें करते करते वे वहाँ उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक कैप्टन मिलता है। वो उन्हें बताता है कि कोई नदी को पार करके आया और फिर पहाड़ों तरफ चला गया, और तो और कुछ दूर तक उन्हें बड़े बड़े पैरों के निशान भी मिले हैं। अब नोरा बूढ़े कपल के पास पहुँचती है। वो बूढ़ी औरत नोरा को बताती है कि उसने बहुत ही अजीब सी आवाज सुनी थी जैसे कोई रो रहा हो, और अचानक से गायब हो गई। आखिर इतनी बड़ी चीज अचानक से कैसे गायब हो जाएगी। उस बूढ़ी औरत की बातों को सुनकर नोरा एंड्रेस और कैप्टन को लेकर अपने पिता के पास ले जाती है, क्योंकि नोरा के डैड ने पहाड़ों को बहुत ही करीब से देखा था और जाना था, और इतने अच्छे से पहाड़ों को उनके अलावा कोई और जान भी नहीं सकता था। अब नोरा जब अपने डैड के पास जाती है तो उनके घरों में ट्रोल्स के काफी ज्यादा तस्वीरें होते हैं। तब नोरा के डैड बताते हैं कि बहुत सालों पहले पहाड़ों पर काम चल रहा था और तभी वहाँ से कुछ निकला था, पर उसको साबित करना बहुत ही मुश्किल था और उस समय गवर्नमेंट ने सारे सबूत मिटा दिए थे। तभी नोरा कहती है कि आज फिर पहाड़ों से कुछ निकला है। डैड उसे बताते हैं कि कई हजारों साल पहले ट्रोल्स ऐसे ही खुलेआम घुमा करते थे। कई साल पहले ट्रोल्स बाहर आए थे और नोरा के डैड ने उनका पता लगा लिया था, लेकिन उन्हें पागल साबित करके उन्हें पागल खाने भेज दिया गया था। इसके बाद नोरा अपने डैड को लेकर के वही जगह पर जाती है जहाँ से पैरों के निशान खत्म हो गए थे। नोरा के डैड वहाँ पर कुछ अजीब हरकत करने लगते हैं। ये सब कुछ नोरा एंड्रेस और कैप्टन के साथ देख रही होती है कि तभी वे दोनों बोलते हैं कि तुम्हारी डैड की हालत बिल्कुल खराब है और उनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। नोरा को भी यही लगता था कि उसके डैड कहानियों में बिल्कुल गुम हो चुके हैं।
यह सुनकर नोरा अपने डैड के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि तभी उसे किसी चीज की स्मेल आने लगती है और अचानक से काले बादल छा जाते हैं और पीछे मुड़कर जब वो देखती है तो उसे बड़ी आंख नजर आती है और वो सच में एक बहुत बड़ा जीता जागता ट्रॉल था, वो खड़ा हो रहा था। इसके बाद कैप्टन वहाँ से सभी को ले जाता है और जाते वक्त वहाँ का ट्रोल को वे लोग कैमरा में कैद कर लेते हैं और ये वीडियो सबको वहाँ मिलिट्री कैंप में दिखाते हैं। सभी को देखकर ये चीज यकीन नहीं हो रहा था। नोरा के डैड अब भी ट्रोल्स की बातें कर रहे थे, लेकिन अभी भी किसी को उनकी कहानियों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए वे उन्हें बाहर निकाल देते हैं। नोरा यहाँ सभी बातों को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम मांगती है, पर वहाँ की प्राइम मिनिस्टर कहती हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि तुम इन सब बातों को समझोगी। जब तक तुम उसे समझोगी कि वो क्या चीज है, वो चीज हमें तबाह कर चुकी होगी। अब आगे का काम मिलिट्री ही संभालेगी और जो भी चीज होगा उसे मार दिया जाएगा। इसके बाद नोरा कैप्टन के पास जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम हमें अपने साथ नहीं लेकर जाओगे। कैप्टन को इस बात की इजाजत तो नहीं होती है कि वो इन तीनों को वहाँ पर ले जा सके, लेकिन नोरा के बात वो मान लेता है। इसके बाद ट्रोल के लोकेशन पर पहुंचकर सेना के सभी जवान तैनात हो जाते हैं। यहाँ पर नोरा के डैड उससे कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें उतना टाइम नहीं दिया जितना मुझे देना चाहिए था और तुमने एक ऐसी जिंदगी बिताई जैसे तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। पर नोरा कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे डैड अभी भी मेरे साथ हैं। इसके बाद वहाँ पर ट्रोल आ जाता है और अचानक से एक जगह पर रुक जाता है। उसे पता चल चुका था कि आमने सामने लोग हैं। ट्रोल को देखते ही सेना को फायर करने का हुक्म दे दिया जाता है, पर इससे ट्रोल को कुछ भी नहीं हो रहा था, बल्कि इससे और भी उसे गुस्सा आ जाता है। इसके बाद ट्रोल सैनिकों पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। नोरा एंड्रिस और अपने डैड के साथ एक पत्थर के पीछे छिप जाती है और उनके साथ एक क्रिश्चियन सैनिक भी होता है कि तभी ट्रोल उस क्रिश्चियन सैनिक को उठा करके खा जाता है। ये सब देखकर नोरा के डैड उससे कहते हैं कि ट्रोल्स क्रिश्चियन को सूंघ सकते हैं और उन्हें पहचान भी सकते हैं, क्योंकि वो उन्हें अपना दुश्मन मानते हैं। इसके बाद नोरा के डैड ट्रोल के सामने जाते हैं और उससे कहते हैं शांत हो जाओ और रुक जाओ। हैरानी की बात तो ये थी कि ट्रोल्स भी नोरा के डैड की बात को समझ रहा था और काफी हद तक शांत भी हो जाता है कि तभी कुछ सैनिक उस पर फिर से हमला कर देते हैं। तब ट्रोल को फिर से गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर कुछ सैनिकों को मार देता है और गलती से नोरा के डैड को भी मार देता है। जब वो ऐसा करता है तो उसे बाद में काफी पछतावा होता है और नोरा के डैड को देखते हुए वहाँ से चला जाता है। नोरा के डैड को काफी चोट आई थी और वो आखिरी सांसें ले रहे थे। मरते वक्त वो रॉयल पैलेस घर कहकर अपनी जान तोड़ देते हैं। देखते ही देखते नोरा ने अपने डैड को खो दिया था। अब वो बिल्कुल दुनिया में अकेली हो चुकी थी। अगले दिन कैप्टन नोरा को बताता है कि वे एक हवाई हमला करने वाले हैं, जिससे ट्रोल्स को काफी नुकसान होने वाला है। इसके बाद नोरा ट्रोल्स पर रिसर्च करने लगती है और उसे पता चलता है कि ट्रोल्स को चर्च की घंटियां पसंद नहीं थी, इसीलिए वे चर्च पर हमला किया करते थे। अब नोरा इन सब बातों को सामने रखती है, इस पर कैप्टन भी उसका साथ देता है। इसके बाद कमांडर नोरा को एक मौका दे देते हैं। नोरा का प्लान यह था कि वो चर्च की घंटियों को हेलीकॉप्टर से लेकर के ट्रोल के सामने बजाएंगे। नोरा का यह आइडिया काम भी करता है। जब ट्रोल्स के सामने इन घंटियों को बजाया जाता है तो ट्रोल्स बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसके बाद ट्रोल वो सभी घंटियों को तोड़ने लगता है और इनकी आवाजों को सुन करके बिल्कुल बेकाबू हो चुका था, जिससे एक बच्चे की जान भी जाने वाली थी, लेकिन ट्रोल उसे बचा लेता है। ट्रोल उसे कुछ भी नहीं होने देता। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद ट्रोल नोरा को देखता है और वहाँ से चला जाता है। नोरा का आइडिया काम नहीं करता, इसीलिए उसे इस मिशन से बाहर निकाल दिया जाता है। गवर्नमेंट के सभी लोग मिलकर अब ये प्लान बनाते हैं कि अब उस पर मिसाइल से हमला करेंगे, इसीलिए इस पूरे शहर को खाली करवा दिया गया था। इस मिसाइल की वजह से उन्हें काफी नुकसान होने वाला था। इसके बाद हम देखते हैं कि एंड्रिस नोरा को घर छोड़ने जा रहा होता है। नोरा को समझ नहीं आ रहा था कि अब ट्रोल कहाँ पर जाएगा। उसी समय उसे अपने डैड की बात याद आती है, जो मरने समय रॉयल पैलेस का नाम लिए थे, यानी कि राजा का घर। नोरा अब वहाँ जाने का फैसला करती है। वहाँ जाकर उन्हें राजा का चीफ मिनिस्टर मिलता है। वो उन्हें बताता है कि पहले जमाने में ऐसा माना जाता था कि अगर किसी राजा का घर किसी दूसरे राजा के घर के ऊपर बनाया जाए तो बहुत ही शुभ होता था, बहुत ही अच्छा होता है। वो बताता है कि पहले यहाँ पर ट्रोल्स का घर हुआ करता था, उन्हें पहाड़ों का राजा कहा जाता था। इसके बाद वहाँ के राजा ने सभी ट्रोल्स को मरवा दिया और उनमें से एक छोटे बच्चे ट्रोल को अंधेरी पहाड़ों में छोड़ दिया गया ताकि वो वहाँ पर मर जाए, इसीलिए वो यहाँ आना चाहता है। सालों के बाद उठा है, अब वो अपने घर वापस आना चाहता है। इसके बाद वो मिनिस्टर उनको एक गुफा के अंदर ले जाता है जहाँ सभी ट्रोल्स के कंकाल होते हैं और जब नोरा इन कंकालों पर रोशनी डालती है तो ये पत्थर के बनने लगते हैं। यहाँ पर उसे अपने डैड की कहानी याद आती है जो उन 13 ट्रोल्सों के साथ हुआ था। जब उन पर रोशनी पड़ी तो वे सभी पत्थर के बन गए थे। कहानियों में भी यही लिखा गया था कि रोशनी उनकी दुश्मन
रोशन, इसीलिए अगर ट्रोल्स पर तेज रोशनी पड़ती थी तो वे पत्थर के बन जाते थे। इसके बाद नोरा कैप्टन को फोन करती है और उसे अपना प्लान बताती है कि कैसे उन्हें ट्रोल्स को मारना है ताकि उन्हें बड़े नुकसान को झेलना ना पड़े। वो उन्हें एक बड़े से मैदान में आने को कहती है और साथ ही बहुत सारे सोलर सिस्टम भी इंतजाम करने को कहती है। इसके बाद नोरा और एंड्रेस एक ट्रोल के कंकाल को अपने गाड़ी में लोड कर लेते हैं ताकि वो बड़ा ट्रोल जिसे देखकर उसके पीछे आ सके। इसके तुरंत थोड़ी ही देर बाद रेडियो पर भी अनाउंसमेंट हो जाता है कि अब मिसाइल को छोड़ा जाएगा। नोरा को अपने प्लान कामयाब करने के लिए इन मिसाइल्स को रोकना था, इसीलिए वो एंड्रेस को फोन करती है। इसके बाद एंड्रेस अपने एक दोस्त को फोन करता है ताकि वो सारे सिस्टम को हैक कर सके और वो ऐसा ही करती है। वो सारे सिस्टम को हैक कर लेती है। इसके बाद सभी मिसाइल्स बंद हो जाते हैं। कैप्टन ने भी सोलर सिस्टम को सेट कर लिया था। नोरा और एंड्रेस गाड़ी में उस कंकाल को लेकर के ट्रोल के सामने खड़े हो जाते हैं। ट्रोल जब उस कंकाल को देखता है तो वो उनके पीछे पड़ जाता है। नोरा जल्दी जल्दी वहाँ से अपनी गाड़ी भगाती है, लेकिन जब अचानक से नोरा गाड़ी रोकती है तो कंकाल पीछे ही गिर जाता है। जिसके बाद वो ट्रोल उस कंकाल को अपने हाथों में उठा लेता है और देख करके रोने लगता है, क्योंकि ट्रोल का अब उस पूरी दुनिया में कोई नहीं था। वो बिल्कुल अकेला था। तभी उसका हाथ से कंकाल गिरकर टूट जाता है। वो बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद वो ट्रोल नोरा के गाड़ी के पीछे पड़ जाता है। नोरा भी अपनी गाड़ी बहुत ही तेज भगाती है ताकि वो ट्रोल से बच सके। इसके बाद वो खुले मैदान में पहुंच जाते हैं। ट्रोल्स उन्हें पकड़ने ही वाला होता है कि तभी वे दोनों गाड़ी से कूद जाते हैं। उधर कैप्टन भी सोलर सिस्टम को जलाने का आदेश दे देता है। वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री कैंप में भी पता चल गया था कि मिसाइल को हैक किया गया है। वे फिर से उसे एक्टिवेट कर देते हैं। मिसाइल्स को भी छोड़ दिया जाता है कि तभी कमांडर को पता चलता है कि वहाँ बहुत सारे सैनिक भी हैं। वो तुरंत उस मिसाइल को रोकने का आदेश देता है। इसके बाद जब मैदान में ट्रोल्स पर काफी ज्यादा रोशनी पड़ती है तो वो चीखने लगता है, रोने लगता है और धीरे धीरे पत्थर का बनने लगता है। तभी वहाँ पर नोरा को एहसास होता है कि ये लोग इसके साथ गलत कर रहे हैं। पहले भी मारकर उन लोगों का सब कुछ छीन लिया गया था, जबकि वे लोग इंसानों के लिए खतरा भी नहीं थे। उन्हें भी कुदरत ने बनाया है, इसीलिए उन्हें भी जिंदा रहने का हक है। यह कहकर वो सभी सोलर सिस्टम बंद कर देती है और ट्रोल्स के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि यहाँ से दूर चले जाओ, बहुत ही दूर, दोबारा से जाकर के अंधेरे में छिप जाओ वरना ये तुम्हें खत्म कर देंगे। ट्रोल भी नोरा की बातों को समझ रहा था, पर अब बहुत ही देर हो चुकी थी। धीरे धीरे अब सूरज निकलने लगता है और वो पत्थर का बनने लगता है। देखते ही देखते वो पूरा का पूरा पत्थर का बन जाता है। इसके बाद नोरा को बहुत ही अफसोस होता है क्योंकि वो ट्रोल को नहीं बचा सकी। इसके बाद वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर पहुँचती है और वो नोरा से कहती है कि तुम्हारे डैड की कहानियाँ बिल्कुल भी सच्ची थी। इसके बाद नोरा को भी एहसास हो जाता है कि उसके डैड हमेशा से सच्चे थे। फिर एंड्रेस भी प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि अब मुझे ये नौकरी नहीं करनी है, मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे तो राइटर बननी है। इसके बाद एंड्रेस नोरा से कहता है कि अब पहाड़ों पर और भी ट्रोल्स मौजूद हैं। इस पर नोरा हंसने लगती है और कहती है कुछ भी हो सकता है, ये दुनिया बहुत ही बड़ी है। इसी के साथ यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी ऐसी मूवी आपको हम दे सकें।